तो यह हरा फल साल भर में एक ही बार पाया जाता है और यह हरा फल डायबिटीज को कंट्रोल रखने में बहुत ही कारगर है। इसलिए दोस्तों इस हरे फल को खाने से चूकना नहीं। अगर आपको डायबिटीज है तो भी खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है तो भी इसे खा सकते हैं। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो हमारे अंदर के ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, आंते इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, हमारे शरीर की बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। इसीलिए दोस्तों से कहते हैं इस हरे फल को खाने से चूकिएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं वह कौन सा हरा फल है, उसमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उसके संपूर्ण फ़ायदे के बारे में बताएँगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उस हरे फल में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों पोषक तत्व की बात करें तो उसमें सबसे पहले कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को निरोगी बनाते हैं। इसके अलावा फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलेट, मैग्नीज जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने में मदद करते हैं। अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो इसके हम फायदे की बात करें तो ये लीवर को स्वस्थ रखता है। लीवर, आंतें, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। जिसकी आंतें, लीवर, किडनी स्वस्थ रहती हैं, क्लीन रहते हैं, उन्हें ब्लड शुगर नहीं होता है। तो इसलिए ये मुख्य अंग को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में भी लाभकारी है। जख्म को भरने में भी सहायक है। शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को ताकत देता है और आपके शरीर में कोई भी कमजोरी हो, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमजोरी हो, उस कमजोरी को दूर करने में भी मदद करता है। शरीर में खून को बढ़ाता है यानी खून की कमी को पूरा करता है। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो ये आंतों को डिटॉक्स करके मोटापे को भी कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करता है। शरीर की रोग प्रतिरोध और जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है तो दोस्तों उससे कोई बीमारी नहीं होता, उसका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर कर लेता है। अब थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, जब आप इन फलों का सेवन करेंगे, उतने दिन तक थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है? हमें तली-भुनी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि दोस्तों ये फल हमारे शरीर को क्लीन करने का काम करेगा। हम ऊपर से तली-भुनी चीज़ें खाते रहेंगे, तो दोस्तों हमारा शरीर क्लीन नहीं हो पाएगा। इसलिए उतने दिनों तक हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, ख़ास करके तली भुनी चीज़। दूसरी तरफ बाहर की हमें कोई भी खुली चीज़ नहीं लेना है, बाहर की कोई पैकेट बंद या डिब्बा बंद चीज़ें नहीं लेना है। हमें टोस्ट, ब्रेड, नमकीन, बिस्किट बिल्कुल नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, ऊपर से रिफाइंड पामोलिन डालडा में छाना जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इन्हें 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखा जाता है, जिससे एक प्रकार का इसमें कीटनाशक मिलाया जाता है, वो भी जान लीजिए ज़हर का ही काम करता है। हम थोड़ा-थोड़ा दिन में बिस्किट भी खाएँगे, टोस्ट भी खाएँगे, ब्रेड भी खाएँगे, नमकीन भी चबाएँगे या दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ लेंगे, तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सारा हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। फिर हमारे आंतें जो है दोस्तों दूषित होती हैं, हमारा पैनक्रियाज़ दूषित होता है जिससे इंसुलिन नहीं बना पाता है। जब हमारे शरीर में धीरे-धीरे इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो दोस्तों हमें शुगर होने लगता है। जब हमारे शरीर का कोई भी अंग डिस्टर्ब होता है, उस अंग से संबंधित बीमारियां हमें होती है।
इसलिए दोस्तों हमें बाहर की कोई भी, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमें अपने घर का शुद्ध बना हुआ खाना खाना चाहिए, शुद्ध बना हुआ। और हमारे घर जो भी खाना बनेगा, उसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रयोग नहीं की जाएगी। रिफाइन तो कभी मत खाना, चीनी और मैदा कभी मत छूना। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करना। डेली रूटीन में अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या कोई भी एक एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे। जैसे तेज गति से मॉर्निंग वॉक, साइकिल चलाना तेज गति से, जिम जाना, डांस करना, खेल खेलना, यानी कि जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो अपने अनुसार रोज 1.5 से 2 घंटे करिए। इससे आपके शरीर के जो अंदर के आर्गन हैं स्ट्रांग होते हैं। पसीना होता है शरीर में, सारे दूषित पदार्थ पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इसलिए हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज, खेल-कूद ज़रूर डेली करना चाहिए आज के समय में। पहले के समय में सब लोग खेतों में काम करते थे, घर का काम करते थे, उनके शरीर से दूषित पदार्थ पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता था। लेकिन आज के समय में सब लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई काम करना पसंद नहीं करता है, तो दोस्तों इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको रोग मुक्त रहना है, तो ये सब चीज़ें करते हुए अगर आप इस हरे फल का सेवन करते हैं, तो दोस्तों पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हो हरा फल कौन-सा है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कितने दिनों तक खाना है। यह दोस्तों हरा फल है नाशपाती। नाशपाती साल में एक ही बार पाई जाती है। नाशपाती साल में एक ही बार पाई जाती है और 3 महीने, 4 महीने तक यह फल पाया जाता है। इसलिए इस फल को खाने से चूकना नहीं चाहिए। यह फल एक दिन में कितना खाना चाहिए? यह फल दोस्तों एक दिन में आप 250 ग्राम से 300 ग्राम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसे एक बार में भी खा सकते हैं या 2 बार में खा सकते हैं। जब भी खाइएगा इसे दिन में खाइएगा। और जब भी खाइएगा जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी खाना है। ये नहीं है खाना खाने के बाद खा लें या इसे खाने के बाद पानी पी लें, ये सावधानी बरतना है। जब आपको अच्छी-सी भूख लगी तभी खाना है और इसे खाने से पहले और खाने के 2 घंटे, 2.5 घंटे बाद तक आपको कोई भी लिक्विड पदार्थ नहीं लेना है। चाहे वो पानी हो, चाहे चाय, कॉफ़ी हो, चाहे ठंडा पेय पदार्थ हो, कुछ भी नहीं लेना है। इसे खाने से पहले और खाने के बाद कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, तली-भुनी चीज़ें नहीं लेना है, जिससे नाशपाती सही ढंग से अपना काम करे, सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए क्योंकि इसका मेन काम है आपके अंदर के आर्गन को क्लीन करना क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों इसे खाते समय कोई और फल इसके साथ मत लीजिए। प्रयास करिए एक फल एक ही बार में खाइए। तो दोस्तों इसी तरह से कई और मौसमी फल आते हैं। हमें मौसमी फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो आपके गाँव में, घर में फ्री के पाए जाते हो या मार्केट से। तो मौसमी फलों का खाने से कई फ़ायदा होता है। एक तो हमें अलग-अलग पोषक तत्व मिलते हैं, दूसरी तरफ उसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बीमारी से दूर रखते हैं, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। तीसरी तरफ हमें ताज़ा जो फल मिलता है वो स्टोर किया हुआ नहीं रहता है, उसके यही सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों आप नाशपाती नहीं खाते हैं तो जब इसका सीज़न हो तो नाशपाती ज़रूर खा सकते हैं।